अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी फिल्मी सनत के क़याम के बाद जिन खातून गुलकाराओं ने शानदार प्लेबैक गायकी का मुजाहरा करके सबको हैरान किया, उनमें मैडम नूर जहां और ज़ुबैदा खानम के नाम सरे फहरिस्त हैं। लेकिन 70 के अवाइल में एक नई गुलकारा ने प्लेबैक गायकी का आगाज़ किया और बहुत ही कम अरसे में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली। उसका नाम नाहीद अख्तर था, जिसकी शोख व चंचल आवाज़ ने उसे अपने दौर के मारूफ गुलकाराओं में अलग पहचान बनाने में मदद दी। नाहीद अख्तर ने ट्रेजेडी, हैप्पी और रोमांटिक समेत हर मिजाज के गाने के साथ पूरा इंसाफ किया। सितंबर 1956 को पैदा होने वाली नाहीद अख्तर की गायकी के बहुत से रंग हैं। उन्होंने पॉप गीत भी गाए, गज़लें भी गाईं, लोक पंजाबी गीत और कवालियाँ भी गाईं। फिर अपनी तीखी आवाज़ की वजह से वो बहुत मकबूल हुई। वो शौक गीत भी गाती थी और अलमिया गीत गाने में भी उनका कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा उनकी ये खूबी भी बड़ी ज़बरदस्त थी कि वो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों की फिल्मों के लिए गाती थी। नाहीद अख्तर ने नौजवानी ही में अपने शौक के पेश नज़र रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से गुलकारी का आगाज़ किया। 1970 में पीटीवी के प्रोग्राम लोक तमाशा में हिस्सा लिया। वहाँ पे उनका गाया हुआ गीत मैनू सोडा वाटर लेते हुए रोज बालमा कैंदी बहुत ही मकबूल हुआ। इसके अलावा पीटीवी के लिए मजीद गुलकारी भी करती रहीं। 1974 में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने का मौका मिला। सबसे पहले नाहीद अख्तर ने फिल्म नन्हा फरिश्ता में एम अशरफ की मौसीकी में एक नगमा गाया। इसी साल शबाब पिक्चर्स की फिल्म शम्मा में एक यादगार नगमा गाकर नाहीद अख्तर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए। इस फिल्म में नाहीद अख्तर ने मेहदी हसन के साथ गुलकारी की। फिल्म शम्मा सुपरहिट फिल्म थी, जिसका ये गाना किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी आज भी बहुत मकबूल है। इसके बाद एक और फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत रिलीज हुई, जिसके डायरेक्टर शबाब करानवी थे। ये गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ की फिल्म थी। इस फिल्म को चाइना में भी बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म का हर गीत एक से बढ़कर एक था। इसका ये गीत भी बहुत मकबूल हुआ, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। नाजरीन, मैडम नूर जहां नाहीद अख्तर को बहुत ही सपोर्ट करती थी। अंजुमन और संगीता पर फिल्माया जाने वाला सुपरहिट फिल्म मेहंदी का सुपरहिट गीत सहेलिये नी प्यार प्यार मैनू होया मैडम नूर जहां और नाहीद अख्तर ने मिलकर गाया था। अच्छी शक्ल सूरत और तीखे नक्श वाली, सुरीली और कानों में रस घोलने वाले पुरकशिश गुलकारा नाहीद अख्तर पर फिल्मी दुनिया के दरवाजे बहुत तेज से खुलते चले गए। नाहीद अख्तर ने अपने दौर की मकबूल तरीन हीरोइंस के लिए बेशुमार गाने गाए। बेहतरीन आवाज़ और अच्छी शक्ल सूरत की मालिक नाहीद अख्तर हर एक की तवज्जो का मरकज़ हुआ करती थी। 1974 से लेकर 1991 तक के अपने फ़नी सफ़र में नाहीद अख्तर ने न सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी नगमों में अपने फ़न को बामे अरूज पर पहुँचाया, बल्कि उनके गाए हुए लोकगीत और गज़लें भी बेहद मकबूल हुई। नाहीद अख्तर की यह खुशबख्ती थी कि उन्हें पाकिस्तान के बेहतरीन संगीतकार मिले, जिन्होंने उनकी आवाज़ में इंतहाई खूबसूरत गीत तख्लीक किए जो अब भी कानों में रस घोलते हैं। नाहीद अख्तर ने बड़े शानदार गाने गाए। नाहीद के सुपरहिट गानों में अल्लाह ही अल्लाह किया करो, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, किसी मेहरबान आके, प्यार कभी न करना कम, तुझे प्यार करते करते और हमसे उल्फत के तकाजे निभाए न गए समेत कई दीगर गीत और गज़लें शामिल हैं। 70 की दहाई में मलका तरन्नुम के अरूज के अहद में भी उसने अपनी पहचान बनाई और रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गईं। उनकी सुरीली आवाज़ लोगों के कानों में रस खोलने लगी और देखते ही देखते नाहीद अख्तर की आवाज़ रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर के जरिए मुल्क के कोने कोने में गूंजने लगी। नाहीद अख्तर ने रेडियो, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री पर कई बरस तक हुक्मरानी की। नाजरीन, इसी दौरान ये अफवाहें भी सुनी गई कि नाहीद अख्तर ने मुल्तान के सियासी खानवादे सैयद यूसुफ रजा गिलानी से खुफिया शादी कर ली। ये अफवाहें उस दौर के अखबारात और रिसालों की जीनत रहीं, जिनमें यह तक लिखा गया कि यूसुफ रजा गिलानी के साथ शादी से नाहीद अख्तर ने इनकार कर दिया था, जिसे गिलानी साहब ने अपनी तौहीन समझी और इसका बदला गिलानी साहब ने यूं लिया कि पहले किसी तरह यूसुफ रजा गिलानी ने नाहीद से शादी की और फिर छोड़ दिया, मगर इस कहानी का दोनों ने कभी जिक्र नहीं किया कि सच क्या है।
तमाम 1991 में नाहिद अख्तर ने मारूफ सहाफ़ी और टीवी प्रोड्यूसर आसिफ अली पोता के साथ शादी करके गुलकारी को खैरबाद कह दिया और ख़ुद को सिर्फ घरेलू ज़िंदगी तक महदूद कर लिया। लेकिन जुलाई 2017 में आसिफ अली पोता की बून मैरों की मर्ज में मुब्तला होने के बाद अलमनाक मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। शौहर की वफ़ात के बाद वह कसम पुरसी की हालत में किराए के घर में रहने पर मजबूर है। मगर नाजरीन, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आसिफ अली पोता इतनी जायदाद तो छोड़ कर गए हैं कि नाहिद अख्तर अब भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आप इस बारे में क्या जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस बेमिसल गुलकारा को 3 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें कई दीगर अवार्ड भी दिए गए। इन सब के अलावा नाहिद अख्तर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 2006 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी अता किया है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।